हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अपना यहाँ पे कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या पढ़ रहे थे अपन? एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सॉरी फॉर दैट, मैं कल आपकी क्लास नहीं ला पाई। कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। ठीक है, तो आज अपना क्या चल रहा था? अपना टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरा हो गया था अपना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अब मैंने आपको पीसीटी बता दिया था, उसमें कौन सी चीज़ें सीक्रेट होती हैं और कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, इतना मैंने आपको बता दिया था। आज अपन करेंगे जो हेनले लूप है, हेनले लूप और डीसीटी। आज अपन हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट तीनों को करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आज अपना कौन सा टॉपिक होगा? सबसे पहले पीसीटी हो गया था क्या? पूरा हो गया था। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लेते हैं पहले। डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, वो अपन देखेंगे। तो देखो, ये अपना कॉर्टेक्स, ये अपना क्या है? कॉर्टेक्स। इतनी बातें तो आ गई है ना आपकी जुबान पे, इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को? ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है। वोमेन कैप्सूल और पीसीटी कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं। और डीसीटी कहाँ होता है? और हेनले लूप कहाँ होता है? ये दोनों कहाँ होते हैं? मेडुला में होते हैं। ऐसे ही होता है। अब एक बात बताओ, कॉर्टेक्स के अंदर जो फिल्ट्रेशन का जो कंसंट्रेट है, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेट कितना होता है? 300। तो अब देखो, यहाँ अपने क्या क्या सीक्रेट, क्या क्या रीअब्जॉर्ब करा दिया? लोड ऑफ वाटर यहाँ पे अपन ने क्या करा दिया? रीअब्जॉर्ब करा दिया। वाटर के पीछे कौन रीअब्जॉर्ब हो गए? आयन रीअब्जॉर्ब हो गए, Na+ है ना, K+, HCO3-, इन सब का अपन ने रीअब्जॉर्प्शन करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 300। और ये फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच गया? अब डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब में पहुँच गया। यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया? वही 300 है तो 300 रहेगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे चेंज होता रहता है। यहाँ पे बढ़ेगा, 400 हो गए, ठीक है, 500, यहाँ पे बढ़ता रहता है ना, 600 हो गया, यहाँ 700 हो गया, 900 हो गया, 1000 हो गया। ये टिप, मैंने बताया था आपको, हेनले लिप की टिप पे यहाँ पे कितना होता है? कंसंट्रेशन कितना होता है? 1200 ओस्मोल पर लीटर, यही बताया था मैंने आपको। अब देखो, अब यहाँ इसका अंदर कितना है? यहाँ तो 300 है, यहाँ भी 300 है, ठीक है। ये फिल्ट्रेट बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, इधर 300 है, अपना भी 300 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता है, यहाँ से ये नीचे आएगा, देखोगे ओ तेरी, यहाँ तो 500 है, इधर तो कितना है? 500 है, और अपने पास तो सिर्फ कितना है? 300। तो ये क्या करेगा? यहाँ से वाटर जो है, वाटर क्या करेगा? यहाँ से इधर जंप मारेगा सीधा, भाई इधर आयन ज्यादा है ना, तो वाटर जो है वो आयन से क्या करता है? वाटर आयन से लव करता है, हाँ? तो ये सीधा यहाँ से कहाँ जंप मारेगा? आयन की तरफ। अपनी कंसंट्रेट को इक्विलिब्रियम करने के लिए वाटर यहाँ से यहाँ रीअब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है? ब्लड कैपिलरी में चला जाता है, पेरिट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वहाँ पहुँच जाएगा। फिर देखेगा कि यहाँ इसके पास 500 है, मेरा भी 500, चलो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और नीचे आया तो देखो इसका तो 700 हो गया, वापस से वाटर इधर जाएगा, फिर यहाँ 900 हो गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब ये अपनी कंसंट्रेशन, फिल्ट्रेट अपनी कंसंट्रेशन किसके बराबर करने की कोशिश करेगा? मेडुला की जो कंसंट्रेशन है उसके इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगा, और वाटर, बहुत सारा वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इतना क्लियर हो? कैसे हो रहा है ये सारा काम? ये जो पीसीटी है, नहीं, हेनले लूप है, हेनलेज लूप,
इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है ये, है ना। ये क्या होती है, परमिएबल होती है वाटर के लिए। क्या होती है ये, परमिएबल होती है, किसके लिए, परमिएबल टू वाटर। वाटर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, बट इम्परमिएबल टू आयंस। भाई साहब आयंस को नहीं जाने देता ये, इधर अपने अंदर से आयंस को क्रॉस नहीं करने देता। सिर्फ किसको क्रॉस करने देता है, वाटर को क्रॉस करने देता है। अगर आयन को क्रॉस करने देता तो क्या होता, यहां से आयंस इसके अंदर चले जाते, पूरी गड़बड़ हो जाती, सारे आयन कहाँ चले जाते, अपने यूरिन में, आउट ऑफ द बॉडी हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, ये जो है ये कैसी है, वाटर के लिए तो परमेबल है ये, वाटर तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जहां चाहे जहां आ सकता है, जा सकता है, लेकिन आयंस को जाने नहीं देता है, आयंस को नहीं जाने देगा। इसी वजह से यहां से सिर्फ वाटर रिमूव होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, आयंस नहीं जा पाएंगे, तो अपनी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम करके चलेगा, किसके, मेडुला के। इतना क्लियर है। अब देखो इसके पॉइंट लिख ले अपने, क्या क्या पॉइंट हो गए अपने पास, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे सिर्फ रोड़ा किसका है, वाटर का और आयन का, और कुछ नहीं है। यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर कहाँ जाएगा, वाटर गोज टू ब्लड। इतनी बात क्लियर। फिल्ट्रेट कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया और ज्यादा, फिल्ट्रेट बिकम कंसंट्रेटेड। ठीक है, फिल्ट्रेट कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। तो इस हेनले लूप की इस लिम्ब को अपन कंसंट्रेटरी लिम्ब बोल सकते हैं क्या, कंसंट्रेटरी लिम्ब, बिकॉज ऑफ क्या कर रही है ये, कंसंट्रेट करने का काम कर रही है, फिल्ट्रेशन को क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटरी लिम्ब। इतनी बात क्लियर हुई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। पीसीटी के अंदर अपन ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करा दिया, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, और कुछ और किसका रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, जैसे Na+, K+ और HCO3-, इन सभी का अपन ने क्या करा दिया, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करा दिया। फिर हम नीचे आ गए हेनले लूप के अंदर। हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर तो फिर भी यहाँ पे बहुत सारा बच गया ना, और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना है, कुछ आयन बच गए यहाँ पे, उन आयन का भी अपने को रीअब्जॉर्प्शन करना है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम क्या, हेनले लूप किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वाटर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसलिए इसकी ये जो कंसंट्रेटिंग जो इसकी फैक्सिलिटी है, ये क्या हो रही है, नीचे नीचे, जैसे नीचे नीचे जाएगा ये बढ़ रही है। तो ये क्या करेगा, वाटर सोचेगा यहाँ अपना प्रेशर, इसका मतलब कहने का सीधा सा यहाँ पे ये किसके बेस पे काम करेगी, इसके कंसंट्रेशन बेस पे काम करेगी। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से उधर जाएंगे आयन, जैसे इधर कंसंट्रेशन 300, 400, 500 बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर ये अपनी कंसंट्रेट को इसके इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगा और वाटर का लॉस करेगा। वाटर का लॉस करेगा तो वाटर क्या होगा, यहाँ पे वाटर की यहाँ पे बढ़ गई भाई, वाटर इसके बराबर आ गया, इसके इक्विलिब्रियम आ गया, तो अपने पास वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। वाटर कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। इतनी बात क्लियर है। हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाली लिम्ब जो है वाटर के लिए परमेबल है बट इम्परमेबल टू आयंस, परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू आयंस। वाटर के लिए परमेबल है, पारदर्शी है, लेकिन आयंस के लिए कैसी है, इम्परमेबल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला देखें अपन, अगर आपको इतना क्लियर है तो असेंडिंग लिम्ब हो गई अपनी, तो डिसेंडिंग लिम्ब पे चले, नहीं ये डिसेंडिंग है सॉरी, फिर असेंडिंग पे चले। डिसेंडिंग लिम्ब हो गई पूरी, असेंडिंग लिम्ब पे चले। लो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, असेंडिंग में क्या होता है, ये अपना क्या है, ये कॉर्टेक्स है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है,
डिसेंडिंग लिम्ब शुरू में कैसी होती है, सकड़ी होती है, फिर आगे जाके क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है ऐसे। इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा वरना तो आपको दिखेगा नहीं। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, समझ रहे हो क्या, क्या बना रही हूँ, हाँ हो गया। चलो प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। इसको छोटा बना लो, अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1200, 900 के बाद में 1000, यहाँ 1100 मान लो, और यहाँ हो गया तो पूरा 1200। 1200 से ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, 1200 से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती है। ठीक है, इसका प्रेशर होगा। अभी इसके अंदर आ जाओ। ये पतली है तो इसको थिन सेगमेंट बोल दें क्या, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इसको लिख दें थिन सेगमेंट। ये चौड़ी है तो इसको थिक सेगमेंट बोल दें, है ना भैया? इसको क्या बोल देंगे? थिक सेगमेंट हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे देखो, इसके पॉइंट्स नोट करो। पहले तो जो हेनली लूप की डिसेंडिंग लिम्ब थी ना, उसकी उल्टी है असेंडिंग लिम्ब। परमिएबल टू आयंस, परमिएबल टू आयंस बट इम्परमिएबल टू वाटर। देखो, नेचर ने हेनली लूप का अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसने क्या किया, पहले इसको क्या कर दिया, परमिएबल वाटर के लिए कर दिया, वाटर बेचारा इधर भाग के आया। फिर इसने आगे जाके क्या कर दिया, वाटर के लिए इम्परमिएबल कर दिया, आयंस के लिए परमिएबल कर दिया। वाटर से जगह तो अच्छा बना दिया, तो ये क्या करेगा, वापस से उधर मूव करेंगे, आयंस जाएंगे अब वाटर के पास, क्योंकि वाटर तो जा नहीं सकता। वाटर नहीं जा सकता तो कौन जाएगा, आयन जाएंगे, है ना भाई। वाटर जो है, वाटर की गर्लफ्रेंड कौन है, आयन है। जब वाटर जा सकता है तो वाटर इसके पास जाएगा, लेकिन जब वाटर को ट्रैप्ड कर लिया, वाटर नहीं जा सकता, तो आयंस इसकी तरफ भाग के आएंगे। भी गर्लफ्रेंड भी तो जाती है ना? तो वाटर नहीं जा रहा तो कौन जाएंगे, आयन जाएंगे। और ये वाली लिम्ब जो है, ये आयन के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखो, परमिएबल टू आयन, इम्परमिएबल टू वाटर। अब देखो यहां से क्या होता है, यहां से आयंस जो है इधर मूव करेंगे, Na प्लस, K प्लस, HCO3 माइनस, कुछ भी ले लो, Cl3 माइनस, Cl माइनस, ये सभी आयन इधर मूव करने लग गए, इधर जाने लग गए, है ना? यहाँ पे प्रेशर मतलब इनका आ गया, मान लो 1000 आ गया। कंसंट्रेट कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी भाई, आयंस बाहर निकल रहे तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो थिक सेगमेंट है ना, इसमें लगा दिए भाई नेचर ने सोडियम पोटेशियम चैनल। क्या लगा दिए, सोडियम पोटेशियम चैनल लगा दिए। अब क्या होगा, आयन तो वैसे भी बाहर जा रहे थे, लेकिन अब इनकी वजह से फास्टली मूव करेंगे बाहर की तरफ आयन, ठीक है? इनकी वजह से ज्यादा आयन बाहर जाएंगे, यही बात है ना? अब देखो, इसको मिटा दो क्या, नीचे वाली लाइन को। थिन सेगमेंट के अंदर पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन, पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है? लेकिन थिक सेगमेंट में एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। आयंस का कैसा रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिवली होता है, मतलब एटीपी यूज कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल काम कर रहे हैं, तो कैसा होगा, एक्टिव हो गया। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखो,
इतना समझ में आया? इसको लिख लें आप। देखो आयन मूव्ड आउट पैसिवली इन थिन सेगमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एंड एक्टिवली इन थिक सेगमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कैसा हो गया? असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है? जो कंसंट्रेशन, जो फिल्ट्रेट है वो कैसे हो गया? डाइल्यूट हो गया। भाई सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, तो इसको अपन डाइल्यूटरी लिम्ब बोल सकते हैं अपन इसको। समझ में आ रहा है ना? इसको अपन डाइल्यूटरी लिम्ब बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अंदर किसका हो रहा है? आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उसके अंदर किसका हो रहा था? वाटर का हो रहा था। ठीक है, दिख रही है? ठीक है, अब आ जाओ, क्या बच गया अब अपना? डीसीटी बच गया। डीसीटी कहाँ होता है? डीसीटी होता है अपना कॉर्टेक्स में। और फिर यहां होती है अपनी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये इसकी सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्रेशन किस किस चीज का होता है? पहले तो ये देख लो, सिक्रेशन होता है यहाँ पे K+ का, H+ का, NH3 का। ये सभी चीजें पेरिट्यूबुलर के थ्रू इसके अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, अब इनकी जो सेल्स है ना, इनमें इसमें जो भी काम होता है, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और ये सभी इसमें होते हैं कंडीशनल। कैसे होते हैं? कंडीशनल होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अगर जरूरत है तभी होगा, वरना नहीं होगा। मान लो यहाँ पे ये वाला जो था ये अनकंडीशनल था, आप चाहो ना चाहो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशनल होता है। अगर यहाँ पे वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे और भी ज्यादा वाटर रह गया, मान लो ब्लड के अंदर कम वाटर की फिर भी लॉस हो रहा है, वो वाटर कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा, अन्यथा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे कौन रीअब्जॉर्प्शन कराता है? एडीएच काम करता है इनकी सेल्स पे। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। एडीएच जब इस पे काम करेगा तो इनकी सेल्स में ऑटोमेटिकली एक्वापोरिन्स ओपन हो जाते हैं, एक्वापोरिन्स बन जाते हैं। ठीक है, एक्वापोरिन बनने से वाटर इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, दूसरा इस पे काम करेगा एल्डोस्टेरोन। ये दोनों मैंने आपको बताया था, एल्डोस्टेरोन काम करेगा, है ना। और एल्डोस्टेरोन की वजह से, एल्डोस्टेरोन कब काम करता है? जब पानी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाए? वाटर लॉस हो, है ना। वाटर लॉस होने की वजह से यहाँ पे एल्डोस्टेरोन काम करेगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? यानी जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, HCO3 - Cl जो भी है, इन सभी की क्या करेगा? कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? अब इसको लिख ले। देखो, रीअब्जॉर्प्शन इज कंडीशनल। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? कंडीशनल इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी कैसा होता है, कंडीशनली होता है, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा मैंने वाटर, ड्रिंक वाटर हाई है ना, तो रीअब्जॉर्प्शन लो, ड्रिंक वाटर लो